सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे जो कि तमाम सारे औषधीय गुणों से भरपूर है और बहुत ही सस्ती है और हर जगह उपलब्ध है और वो हर बहुत सारे बीमारियों को हमारे दूर करती है। तो इस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी औषधि होगी जिसको सभी लोग जानते हैं, पढ़ अनपढ़, छोटा बच्चा से लेकर के हर वर्ग का प्राणी उसको जानता है। लेकिन ये कभी नहीं सुनाते क्या इसके अंदर इतने सारे गुण हैं, इतने सारे इसके औषधीय गुण हैं या इतनी सारी चीज़ों को ये ठीक कर सकता है। सुनिए आज आप उसको और उसके पूर्ण लाभ उठाइए। उसका नाम है चना, देसी चना। बहुत साधारण चीज़ है और ये आज की नहीं, बहुत समय से हमारे इस पृथ्वी पर अन्न के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लेकिन हम उस चने के विशेषता को नहीं जानते, उस चने के गुणों को नहीं जानते, उस चने के बारे में नहीं जानते कि ये चना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये हमारा चना जो है हमारे लिए कितना गुणवान है। चने का नाम सभी जानते हैं। तो चने के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि चना जो उसको इस्तेमाल करना चाहिए देसी चना। पहली चीज़ तो जान जाइए कि हमें चना काबुली नहीं होना चाहिए, देसी चना होना चाहिए। चने से जो हम दूसरा जो आटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बेसन कहते हैं, वो हमारा बेसन है। तो चने के दो रूप होते हैं, एक तो हमारा जो अक्खा होता है यानी सॉलिड फॉर्म में, वो हमारा चना है और उसको पाउडर कर देते हैं तो हमारा बेसन हो जाता है। और चने में भी हम उसको कौन सा इस्तेमाल करें, अंकुरित करें, जिसे हम लोग स्प्राउट कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी चने के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और चने को हम लोग इंग्लिश में ग्रैम कहते हैं, थोड़ा भी जान लीजिए। चने का वैज्ञानिक नाम हमारा साइसरेराइट। क्या नाम? साइसरेराइट, इट इज़ अवर साइंटिफिक नेम। और इसका बोटेनिकल नेम हमारा जो है सिसर एरिएटिनम, बोटेनिकल नेम सिसर एरिएटिनम। तो ये सारी चीज़ें हमारे चने की थोड़ी सी जानकारी हुई। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए, पहले ये जानना चाहिए कि हमारे चने के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारे औषधि के रूप में है या हमारे शरीर के लिए कितनी लाभदायक है। तो चने में हमारे प्रोटीन पाया जाता है, चने में कार्बोहाइड्रेट, चने में आयरन, चने में कैल्शियम, विटामिन, क्लोरोफिल, फास्फोरस, अन्य मिनरल्स, फाइबर, थायमन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, यानी इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे पौष्टिक तत्व, इतने सारे खनिज लवणों से भरपूर हमारा चना होता है। अगर हम उसको अंकुरित कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें कि हमारे और जो है पावर बढ़ जाते हैं। तो हमें इस्तेमाल कौन सा चना करना है, किस तरह का चना सेवन करना है, वो चना हमारा अंकुरित ही होना चाहिए। कैसे अंकुरित करें? साधारण सी विधि है। आप जो है शाम को चने को भिगो दीजिए, पहले एक मुट्ठी चना लीजिए, एक एवरेज बना लीजिए कि हमें कम से कम स्प्राउट होने के बाद 100 ग्राम हमारा चना होना चाहिए एवरेज, सबसे कम ना हो, 110 105 या चलेगा। और इस चने को हम जब सेवन करें, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी कर सकते हैं, बशर्ते कि बच्चे वो हों जिनके दांत पूर्ण रूप से निकल आए हों, ताकि उस चीज़ को खूब चबाएँ, खूब चबा चबा करके खाएँ। उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा जो इनको निगल जाएंगे या जिसको चबाएंगे नहीं। प्रॉपर ची होना चाहिए, खूब अच्छे से लार मिक्स होना चाहिए। तो इस तरीके का चने को हम सवेरे मंजन करके, कुल्ला करके आराम से अपने नाश्ते में इस तरह के चने को जो है पूर्ण रूप से हमारा औषधि भी है, पूर्ण रूप से हमारा पौष्टिक भी है और पूर्ण रूप से हमारे शरीर के लाभदायक भी है। तो इस तरह के चने को हम लोग सुबह अपने नाश्ते में सम्मिलित करें। एक बार इसका प्रयोग आप करिए, करके देखिए। 21 दिन एक आप टाइम टेबल बनाइए कि हमें 21 दिन तक इस तरह के चने को खाना है। अब उस चने को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसमें चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, उसमें चने चाहे तो गाजर, चुकंदर, इन सब का थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, उसमें मूली मिक्स कर सकते हैं, टमाटर मिक्स कर सकते हैं, उसमें आप जो है प्याज डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। यानी उसको जो टेस्टी बनाना है उसको नेचुरल वे से टेस्टी बनाएं। उसको उबालेंगे नहीं, ध्यान रखिए। कच्चे चने को खाना हमें, अंकुरित चना हो, कच्चा चना हो,
अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है इसके अंदर तो बिल्कुल मत चिंतित होइए, मत सोचिए। आप अंकुरित चना लीजिए और उसको सवेरे उसको बैठ के धीरे 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 कम से कम 100 ग्राम तक चबा चबा के पूरा पेस्ट बना के मुंह के अंदर घोल बना दीजिए और उसको आप आराम से खा लीजिए। अब इसके बारे में आप ये देखिए कि ये चना हमारे कितनी तरह के बीमारियों को दूर करता है, कितनी तरह की बीमारियों को हमारे ये कंट्रोल कर लेता है, कितने तरह की बीमारियों को हमारे ये एकदम से कम कर देता है। तो उन चीज़ों को भी जानना जरूरी, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये चने से हमारे लिए बीमारी कौन कौन से दूर होती है, क्योंकि हर आदमी बीमारी की तो औसत खोज रहा है, उसी की दवाओं के लिए तो हम चारों तरफ भागते हैं। बुखार आ गया तो ये गोली खा रहे हैं, लैट्रिन हो रही है ये गोली खा रहे हैं, ज़्यादा सर दर्द कर रहा है ये गोली खा रहे हैं, ज़्यादा तनाव में ये गोली खा रहे हैं। यानी हमारा जीवन इन गोलियों के पीछे, गोली से खाते खाते इसके बाद जो है हम अपने शरीर को कटाने तक पहुंच जाते हैं, यानी उसको सर्जरी तक पहुंचा देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक बहुत बड़ी औषधि है जो अन्न के रूप में है, यानी इसके अगर कहा जाए तो 56 प्रकार के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी 56 प्रकार के टेस्टी फूड हम इससे बना सकते हैं। यानी सारे फूडों का अगर हम ये कहें कि राजा है या सुपर पावर फूड है तो भी इसके लिए बहुत ही कम है। अब आप थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको कि इन चनों से हमारे शरीर के लिए कौन कौन सी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। किसी को आजकल कब्ज की शिकायत बहुत होती है, कब्ज में ही हमारा चना बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर की वजह से हमारा चना पेट को पूर्ण रूप से साफ भी करेगा। पेशाब की किसी भी तरह की समस्या, पेशाब में जलन हो रही हो, पेशाब रुक रुक करके आ रहा हो, इन सब चीज़ों में हमारा ये जो चना है आपका स्प्राउट एक औषधि का रूप काम करेगा। हम कहीं हमारे शरीर में थकावट लगने लगती ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे शरीर को स्फूर्ति को मिले, हमारे शरीर को एनर्जेटिक रहे, हमारे शरीर के अंदर ताकत बनी रहे, इसके लिए भी हमारा चना जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुगर के लिए भी ये चना जो है बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए हमारी ये शुगर के लिए भी एक पूर्ण रूप से औषधि का काम करता है। पीलिया के लिए, जिसे लोग जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया के लिए भी हमारा चना एक रामबाण औषधि है। अंकुरित चने में थोड़ा सा गुड़ मिला करके और खूब चबा करके रोज़ हम सुबह खाएं तो ये पीलिया के लिए हमारा बहुत ही लाभदायक है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स, पाचन के लिए, पाचन में भी ये पूर्ण रूप से बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें से जो हमारे रस निकलते हैं, जो हमारे अन्य थोड़े से जो है मिनरल्स निकलते हैं, वो सब सारी चीज़ें हमारे पाचन में पूर्ण रूप से सहायक है। प्रोटीन, ये एक प्रोटीन का भी बहुत बड़ा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जिससे हर लोग कहते हैं भाई प्रोटीन नहीं, प्रोटीन आप अंकुरित चने खाइए, देखिए आपके अंदर प्रोटीन का लेवल कितना मेंटेन करके रहता है, कितना फ़ायदेमंद हमारे लिए चना है। स्टोन्स, पथरी में, स्पेशली गुर्दे के पथरी के लिए भी ये बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। ये इसको जो हमें उसके रूप में पथरी को ठीक करने के लिए लेना है तो सुबह एक बार हम अंकुरित चने के अंदर जो चबा करके उसके बाद हम 1 या 2 चम्मच शहद ले लें, हमारे ये पथरी को धीरे धीरे करके गला के पेशाब के रास्ते निकाल देता है। इसका गर्मी के दिनों में सत्तू बनाते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में पीस करके, वो जो होता है हमारे गर्मियों के दिनों में शरीर को पूर्ण रूप से ठंडा रखता है और हमारे शरीर को शक्ति भी देता है। एनीमिया, बुखार की कमी में जो हमारी एनीमिया जो है हमारा खून की कमी में, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोफिल जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन को बनाने में बहुत ही सहायक है। इसलिए अगर किसी को शरीर में रक्त की कमी है, खून की कमी है, तो उसके अंदर भी हमारा ये बहुत बड़े औषधि के काम करेगा। बुखार के रोगियों को या बुखार को कम करने के लिए, ज़्यादा बुखार हो गया है तो उस दशा में भी हम इस अंकुरित चने को रोज़ सुबह चबा कर खाएं, थोड़ा सा किशमिश के साथ। अस्थमा के रोगियों के लिए, आजकल अस्थमा के रोग बड़े कॉमन हो गए, उसमें भी पूर्ण रूप सहायक है। अस्थमा के रोग के लिए भी सुबह अंकुरित करके अंकुरित चने को सुबह उसमें किशमिश डाल लें, अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा बादाम मिला लें या 1-2 ठो काली मिर्च डाल लें, खूब चबा करके इसको खाएं, उसमें भी फायदा पूर्ण रूप से औषधि का काम करेगा और हमारे फेफड़े को मजबूत करेगा और फेफड़े के अंदर जो बलगम या कफ हमारा जमा हो गया उसको बिल्कुल काट करके निकाल देगा। त्वचा संबंधी रोग, स्किन डिजीजेस में ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप से फायदेमंद, बाह्य और आंतरिक। बाह्य रूप से इसको हम चबाने में सेवन करें और आंतरिक रूप के लिए हमें इसको खूब चबाना चाहिए और बाह्य रूप से इसके हम बेसन को अपने शरीर पर लगाएं।
थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला दें और ये अपना बेसन और उसमें एक नींबू डाल करके उसका पूरे शरीर में लेप करें और लेप लगा के थोड़ी देर धूप में 1 घंटे बैठ जाएं। इसके बाद हम स्नान कर लें। और महिलाओं के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबकी महिलाओं के किस कैसे में हार्मोन्स लेवल को ये महिलाओं को नियंत्रित रखता है। हार्मोन लेवल जो है हमारे महिलाओं में उसको भी पूर्ण रूप से नियंत्रित रखता है और साथ में जिसकी वजह से हमारा ब्रेस्ट कैंसर की होने की शिकायत कम हो जाती है। यह हमारा ब्रेस्ट कैंसर में भी सहायक है। ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को भी ये कम कर देता है और उसको भी ये कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर में, जिसमें कि हमारी ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और साथ में हमारी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों को भी सामान्य अवस्था में रखता है और इसके तथा ये इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम भी पाया जाता है और इसके अंदर हमारा मैग्नीशियम भी पाया जाता है और ये हृदय रोग के कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से इतने सारे बेनिफिट हमारे हैं और इतनी सरल औषधि है जो कि हमारे पेट के भूख को भी मारती है। पहली चीज़ ये होती है कि आदमी भूख लगा तो क्या खाए, कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको खाने के लिए। तो इससे फ़ायदे देखिए कितने हैं, यानी हमारे भूख को जो है पूर्ण रूप से संतुष्टि देती है। हमने इसको चबा लिया, हमारा पेट भर गया। किसी भी तरह का इसके अंदर ना तो नुकसान है ना किसी भी तरह के इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट है, कोई किसी भी तरह कुछ नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि हमें इस चने को सवेरे नाश्ते में अंकुरित रूप में लेना। अब इसी चने को अगर हम रात में चबा लेंगे, इसी चने को अगर हम दूसरे रूप में खाएंगे तो हो सकता है गैस वगैरह बने, क्योंकि चना को हमारे पाचन के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो सुबह के समय हमारी जठराग्नि जो होती है बहुत ही प्रदीप्त होती है। उस परिस्थिति में या उस समय अगर हम इस चने का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए एक अमृत का काम करेगा। एक बार हमने आपसे कहा नहीं, कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, नहीं तो आप इसको अपने पूरे जीवन में रख लें कि आपके जीवन की एक तरह की जीवनदायिनी औषधि है, या एक तरह से इसको आप समझ लें संजीवनी है या अमृत है। जो कुछ भी इसकी आप परिभाषा आप समझें, जिस रूप में भी समझें, इसका सुबह नाश्ते के रूप में अंकुरित चने कम से कम 100 ग्राम रोज़ सेवन करें। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी चीज़ डालने के लिए नहीं है घर में या आप उसको नहीं कर सकते, केवल चने को बस अंकुरित होना चाहिए। सुबेरे शाम को आपने उसको भिगो दिया, पहले 2 पानी से धुलने के बाद कपड़े में उस रात भर पानी में रखा और सुबेरे पार उस पानी को फेंक करके, अगर अच्छा पानी है तो उसको पी भी लीजिए सुबेरे। बाद में उस चने को आप जो है किसी मोटे कपड़े को गीला करके उसको बांध दीजिए या खुले बर्तन में रख दीजिए और वो जो 24 घंटे के अंदर उसके अंदर अंकुर आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इस चने को जो हम अंकुरित करेंगे तो उसको प्लास्टिक के बर्तन में नहीं करेंगे, या तो स्टील का बर्तन हो या सबसे बढ़िया मिट्टी का बर्तन। वो एक छोटा सा मिट्टी बर्तन खरीद लीजिए, एकदम आपके लिए परमानेंट होगा, रोज दुरा ले उसको। तो इन सब चीज़ों के साथ हमें पूर्ण आशा है कि आप लोग इस चने को चना मत समझिए, इस चने को एक अमृत समझिए और बहुत ही सस्ता। अब इससे सस्ती चीज़ शरीर के लिए इतनी उपयोगी शायद नहीं मिलेगी। चना अगर आप 1 किलो भी ले लेते, 1.5 किलो चना अगर आप मान के चलिए 50 ग्राम रोज भिगोते तो लमसम 100 ग्राम करीब हो जाएगा। तो उसकी अगर आप कीमत में लेके चलते हैं तो अगर आप महीने में 2 किलो चना चबा लेते हैं तो भी मुश्किल से 150-200 रुपये का। 200 रुपये में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पूर्ण आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों का सेवन करें और अपने शरीर को निरोगी और अपने शरीर को शक्तिशाली बनाएं, पावरफुल बनाएं, जिससे कि उनका जीवन जो है सुखमय रहे और हमेशा हंसते रहें, अपने परिवार को हंसाते रहें। और हम ये चाहेंगे कि अगर आपको हमारी ये चीज़ें ज़रा सा भी फ़ायदेमंद लग रही हों, ज़रा सा भी लाभदायक लग रही हों, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिना योगा सेंटर रायबरेली सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, किसी भी तरह की गंभीर से गंभीर रोग से संबंधित चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, पर्सनल लगा के। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपका शरीर के रोग को मुक्त रखने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर समय आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। सत्यमेव जयते।